तो वेलकम बैक। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये नीचे हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और हमने इनको एक्सपैंड करके दिखाना है। एक्सपैंड का मतलब है इनमें जहाँ भी ब्रैकेट्स आ रही हैं इनको ओपन करके सॉल्व करना है हमने। तो ये नीचे हमारे पास ए से लेकर जे तक पार्ट लिखे हुए हैं, इन सब में आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। तो ये ब्रैकेट्स को हमने एक्सपैंड करना है, इनको ओपन करना है और सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर ए लिख लिया है। तो ये चैप्टर बिल्कुल चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। तो जिस तरह चैप्टर नंबर 3 में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, प्रोडक्ट फाइंड करना सीखा था, वैसे ही सेम पर जो हमने काम है यहाँ पे भी करना है। तो हमने अब इसको एक्सपेंड करना है। तो देखें, आपने जब भी किसी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्रैकेट्स के बाहर जो चीज़ लिखी हुई है वो किस तरह की है। अगर तो ब्रैकेट्स के बाहर जस्ट पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है कोई भी, या पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हुई है, तब तो जब आप इनको ओपन कर रहे होंगे तो आपको साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी जो साइन इधर होगा वही साइन आपको यहाँ पे भी लगा देना है। लेकिन अगर आपके पास ब्रैकेट्स के बाहर कोई ऐसा नंबर है या ऐसी क्वांटिटी है जिसके पीछे माइनस का साइन है, तो फिर आपको ख्याल रखना है कि उस माइनस के वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते वक्त अंदर साइन लाजमी चेंज होगा। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सारा स्टेप सेम ही रहेगा। तो स्टेप ये होता है कि आपने बेसिकली जो भी चीज़ ब्रैकेट्स के बाहर लिखी होती है उसको बारी बारी दोनों क्वांटिटीज़ के साथ जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ब्रैकेट्स के अंदर 3 क्वांटिटीज़ हैं तो उन तीनों के साथ अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 2 क्वांटिटीज़ हैं तो इस 8x को इन 2 क्वांटिटीज़ के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपको 8x को y से भी करना पड़ेगा और इसी 8x को -1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं, इसी को कहेंगे एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंड करना। तो 8x को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 8x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव कंसिडर होगा, इस वजह से अंदर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा माइनस और 8x इंटू 1, यहाँ पे लिख लें 8x इंटू 1, यानी ये जो क्वांटिटी थी y के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई हुई और 1 के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई हुई। इस चीज़ को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जिसके थ्रू हम ब्रैकेट्स को इस तरीके से ओपन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी बाहर आ रही है तो वो सेपरेटली सबके साथ कम्यूट होगी, सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको इसको इस तरह बताया है। तो अब देखें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है y के साथ, जिसको आप 1 ही कंसिडर करेंगे। आप सोचेंगे y के साथ सिर्फ 1 है, तो 8 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। अगर आप इस 1 को नहीं भी कंसिडर करते, इसी नंबर को दोबारा लिख लेते हैं तो भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो इटसेल्फ ही आती है। बाकी x इंटू वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा XY, माइनस का साइन वैसे ही यहाँ पे भी आपको 1 ही अपीयर हो रहा है, तो ये भी बहुत आसान है। पहले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 8 1 टाइम्स 8 और x के साथ कोई भी नहीं है यहाँ पे चीज़ जिसको आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे x। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता, डिफरेंट होता, तो उसको भी इस तरीके से हम लिख लेते, और अगर सेम होता तो वो मैं भी आपको बताऊंगा कि सेम वेरिएबल्स के अंदर आपको उनकी पार्ट्स में कुछ ना कुछ एडिशन करनी पड़ती है, उनकी पार कुछ ना कुछ चेंज होती है। लेकिन डिफरेंट वेरिएबल के केस में जस्ट आपने उनको साथ मिलाकर इस तरह लिख देना है। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंशन, यानी इसका ये जो पार्ट नंबर ए है उसका आंसर आ गया है 8xy माइनस 8x। आपने इस 8x को y से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस 8x को -1 से भी कर दिया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं ज़रा इसके कुछ और पार्ट्स। तो अब हमारे पास देखें लिखा हुआ है बाहर -9x ब्रैकेट्स हैं और अंदर 3y - 2z लिखा हुआ है। तो मैंने आपको भी बताया था कि आपने देख लेना है ब्रैकेट्स के बाहर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि उससे आपकी ब्रैकेट्स के जो इनसाइड क्वांटिटीज़ या मेंबर्स मौजूद हैं उनमें चेंजेस आ सकती हैं। तो देखिए, अब जो यहाँ पे बाहर पे क्वांटिटी लिखी हुई है वो नेगेटिव साइन के साथ है। तो नेगेटिव साइन का मतलब है जब आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे, जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो अंदर आपको हर क्वांटिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी हमने ज़ाहिर बात है इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाना है, यानी -9x को पहली क्वांटिटी के साथ भी अलग से मल्टीप्लाई करना है और इसी -9x को दूसरी क्वांटिटी के साथ भी अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे माइनस है तो साइंस यहाँ पे चेंज होंगे। तो सबसे पहले तो -9x को हमने 3y से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको भी आसानी के लिए आपके लिए मैं यहाँ इस तरह ऐसे लिख रहा हूँ कि 9x मल्टीप्लाई बाय 3y। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी इस फर्स्ट वाली क्वांटिटी से क्या हो गई, मल्टीप्लाई। अब जब आप दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने लगेंगे, अब आपने यहाँ पर ख्याल रखना है क्योंकि बाहर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस,
जैसे ही बाहर माइनस का साइन आएगा ब्रैकेट्स के अंदर साइन चेंज हो जाया करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपको वैसे ही भी लिखनी पड़ेंगी। तो ये साइन तो आप चेंज कर चुके हैं, तो इसलिए अब साइन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख लें 9x मल्टीप्लाई बाय 2z। क्योंकि माइनस माइनस में प्लस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने जस्ट 9x और 2z को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर मैंने साइन ना चेंज किए होते तो मुझे यहाँ पे साइन दोनों अलग अलग लिखने पड़ते। तो यहाँ पे अब काम आसान हो चुका है। 9 3 टाइम्स, नंबर्स आपके सामने हैं तो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें। 9 3 टाइम्स कितने होते हैं? 27। और x और y डिफरेंट वेरिएबल हैं तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा? xy। और ये वाला माइनस का साइन वैसे ही प्लस का साइन। यहाँ पे भी नंबर्स हैं, 9 और 2 एक नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 9 2 टाइम्स 18। और x और z भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो हो जाएगा x और z। तो ये आ गया इसकी एक्सपेंशन का आंसर। तो आइए कोई और पार्ट भी देखते हैं। तो देखिए मैंने अब इसका पार्ट नंबर f लिखा है। तो इसमें भी जहाँ पे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं उसके बाद जो भी क्वांटिटी आपके पास अपीयर हो रही है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे आपको अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे -4c को 2c से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूँगा -4c मल्टीप्लाई बाय 2c। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो इसका मतलब है मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर माइनस था यहाँ भी माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और बाकी दोनों एंट्रीज को वैसे लिख लें। 4c मल्टीप्लाई बाय 5d। मैंने -5d और -4c के जो साइन थे दोनों, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस लिख लिया है, इसलिए खाली 4c और खाली 5d यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपके पास ये दो तो नंबर्स हैं, तो 4 2 टाइम्स कितने हो जाएगा? 8। ये वाला माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, तो c टाइम्स कितना होता है? ये होता है c²। ये आपने ख्याल रखना है कि अगर डिफरेंट वेरिएबल हो तो उनको जस्ट आप कंबाइन करके लिख लेते हैं, लेकिन अगर आपको सेम वेरिएबल आ जाए तो यहाँ पे पार का कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो c टाइम्स हो गया c²। इस चीज़ को मैं ऐसे भी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 में कि जब भी आपके पास दो वेरिएबल या दो लेटर्स आप कह लें यहाँ पे ऐसे आएंगे जो कि सेम होंगे, जिनकी बेस सेम होगी। बेस सेम का मतलब है इसकी कुछ ना कुछ पार है। लेट्स से इसकी कोई पार नहीं है तो 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसकी भी कोई पार नहीं है तो 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो बेस कहलाती है पार के नीचे वाली चीज़। तो ये c जो है इसकी बेस है, इधर भी 1 के नीचे c जो है इसकी बेस है। तो अगर आपके पास दो बेस सेम हो तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप बेस को एक मरतबा लिख लेते हैं, यानी c को एक मरतबा, और जो इनकी पार्स होती हैं इनको आप ऐड कर देते हैं 1 + 1। तो 1 + 1 कितना होता है? वो होता है 2। तो ये क्या हो गया? c²। इसका मतलब c टाइम्स कितना होता है? c²। ये इस तरह भी किया जा सकता है, वैसे भी बहुत आसान है। 2 मरतबा c आ रहा है तो c², 3 मरतबा c आ रहा है तो c³, और इस तरह फर्दर चलता है। तो यहाँ पे 2 मरतबा c था तो c² हो गया, और इसकी ये भी लॉजिक साथ यूज़ होती है। प्लस यहाँ पे 4 और 5 दो नंबर्स हैं, तो 4 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा? 20। और c और d दोनों जो वेरिएबल हैं या दोनों जो लेटर हैं वो डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, तो आपको जस्ट इनको कंबाइन करके लिख लेना है c d। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर f का। आइए कोई और पार्ट भी देखते हैं। तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर j। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे इस वक्त 3 एंट्रीज़ हैं यहाँ पे मौजूद, जबकि पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 2 आपके पास आपको क्वांटिटीज़ नज़र आती थी, 2 टर्म्स यहाँ पे नज़र आती थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं। तो प्रोसेस वही रहेगा, आपके पास जो भी ब्रैकेट्स के बाहर क्वांटिटी है वो तीनों क्वांटिटी के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। अगर 2 क्वांटिटीज़ थी तो 2 के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होनी थी। तो अब फिर दोबारा बाहर एक नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे अंदर जो है आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले -7s को s से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे -7s मल्टीप्लाई बाय s। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई साइन लगा होता तो हम साइन पहले कम्यूट कर लेते, यानी अगर लेट से यहाँ पे माइनस होता तो मैं करता माइनस माइनस प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता और फिर 7s को s से मल्टीप्लाई करता। क्योंकि s के पीछे कोई साइन नहीं है जो कि प्लस ही कंसीडर होगा, तो जस्ट इतना लिख देना काफ़ी है। हाँ, प्लस के अलावा साइन होता तो मुझे यहाँ पे साइन का शिफ्ट करना पड़ता। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और जस्ट 7s को 4t से आप मल्टीप्लाई कर दें। 7s मल्टीप्लाई बाय 4t, फिर दोबारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और जस्ट 7s को 3u से मल्टीप्लाई कर दें। 7s मल्टीप्लाई बाय 3u।
याद रहे ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब भी बाहर माइनस का साइन आएगा, अंदर जो भी साइन होंगे आपने उनको रिवर्स कर देना है। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। लेकिन ये स्टेप इसलिए बताना पड़ता है कि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से आ सके। तो देखें यहाँ पे -7 है, इसके साथ तो कोई नंबर नहीं है जो कि 1 कंसिडर होगा, तो -7 को 1 से करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से करेंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी -7 तो वैसे ही रहने वाला है। फिर दोबारा दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों लेटर सेम है। एस टाइम्स कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर। मैं बता चुका हूँ अभी लास्ट में भी कि 2 बार आ रहे हैं तो आप इसको लिख लें एस स्क्वायर, 3 बार आ रहे हो तो आप लिख लें एस क्यूब। इसके अलावा ये भी बता चुका हूँ इन दोनों की बेसिस सेम है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो बेस को लिख लें एक मरतबा और पार को कर लिया करें ऐड, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तब भी एस स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरह भी आंसर आपके पास सही है। बाद में प्लस का साइन आएगा, तो 7 और 4 यहाँ पे नंबर्स मौजूद हैं, तो आप 7 4 टाइम्स करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 28। तो यहाँ पे हो जाएगा 28। ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो एक बार एस और एक मरतबा टी, यानी एस टी इनको इस तरह करके आप लिख लेंगे। एस टी टाइम्स कितना हो गया, एस टी हो गया। प्लस यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, 7 3 टाइम्स कितने हो जाएंगे 21, और एस यू टाइम्स कितने हो जाएंगे एस यू, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल है, इनमें पार का कोई इशू नहीं आने वाला अभी फ़िलहाल, तो ये हो जाएगा एस यू। तो ये हमने कर लिया इसका पार्ट नंबर जे, जिसमें हमने इसको एक्सपेंशन करके दिखाने। तो पार्ट नंबर आई भी इसका देख लेते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर आई में भी यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही है ब्रैकेट्स के इनसाइड, और जो ब्रैकेट के आउटसाइड क्वांटिटी लिखी हुई है अब वो पॉजिटिव है, उसके पीछे कोई भी साइन नहीं है, यानी पॉजिटिव है, और आपको अंदर भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाहर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि अंदर साइन चेंज करना पड़ सकते हैं। तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए कोई इशू नहीं है। अब जस्ट आपने इस 2p को मल्टीप्लाई करवाना है इस 3p के साथ, तो लिखूँगा मैं यहाँ पर 2p × 3p, क्योंकि 3p के पीछे कोई साइन नहीं लिखा हुआ, तो यानी पॉजिटिव ही कंसिडर होगा, आपने जस्ट इसको यहाँ पे लिख लेना है, प्लस 2p × q। तो प्लस वाले केस में बहुत आसानी है, आपको साइंस का इशू नहीं आता। माइनस वाला केस होता यहाँ पे तो आपको यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ सकते थे। फिर दोबारा प्लस ये वाला, और अब 2p को मल्टीप्लाई करना है आपने 7r से, यानी 2p × 7r। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि सबके साथ अलग अलग अप्लाई होगा। तो नंबर्स हैं 2 3 टाइम्स कितने हो जाएंगे 6, और दोबारा p 2 मरतबा आ रहा है, यानी p टाइम्स, तो ये कितने हो जाएंगे p स्क्वायर। 2 मरतबा p मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर, 3 मरतबा तो p क्यूब, प्लस 2, क्योंकि नंबर और कोई मौजूद नहीं है तो यहाँ पे 1 कंसिडर होगा, तो 2 1 टाइम्स 2 ही होगा। p q डिफरेंट लेटर्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो आप इनको वैसे ही लिख लें p q मिलाकर, ये हो गया मल्टीप्लाई। प्लस 2 7 टाइम्स 14, और p r टाइम्स p r, तो ये हमारे पास होगी इसकी एक्सपेंशन। तो आपने देखा हम इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। आपने बस एक ख्याल रखना है कि जब बाहर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तब जब आप उसको सब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आपने फॉलो करते रहना है। प्लस वाले केस में ज़्यादा इशूज़ नहीं आते, जब बाहर क्वान्टिटी नेगेटिव हो तब आपने बहुत ख्याल करना है। बाकी जब लेटर सेम आएंगे उनकी पार्ट्स का शिफ्ट का ख्याल रखना है, जब लेटर डिफरेंट आएंगे तब तो कोई इशू नहीं है, उनको जस्ट कंबाइन करके लिख लेना है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।